गहरे पहाड़ों के बीच औरत धीरे धीरे अपनी पैंट उतार रही थी। मर्द ने एक नजर उसके गोरे पैरों पर डाली और कुछ बोलने ही वाला था कि अचानक औरत ने पैंट फेंकी और एक झटके में गहरे खाई में कूद गई। ये देख मर्द की आंखें फटी की फटी रह गई। उसने सोचा शायद गर्लफ्रेंड कोई नया ड्रामा कर रही है। उसने जोर से आवाज लगाई लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। तभी उसके मन में बेचैनी हुई। वो झटपट अपना बैग फेंक कर शर्ट उतार कर गहरी सांस लेते हुए नीचे तालाब में कूद गया और जैसे ही सतह पर आया तो इधर उधर देखने लगा। तभी एक काली परछाई दिखी। वो तेजी से उसकी ओर तैरा लेकिन पास जाकर देखा तो वो हिल तक नहीं रही थी। तभी अचानक लड़की ने आंख खोली और उसे चौंका दिया। उसे समझ आ गया कि ये सब मजाक था। गुस्सा तो आया लेकिन उसके चेहरे को देख सारा गुस्सा गायब हो गया। फिर दोनों ने पानी में मस्ती करनी शुरू कर दी लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये हंसी कल आंसू बन जाएगी। अगले दिन दोनों खुश होकर नौका से समुद्र की ओर निकल पड़े। तभी एक समुद्री पक्षी आकर नाव पर बैठ गया जबकि वे बहुत दूर निकल चुके थे। मर्द को कुछ अजीब लगा और वो फौरन केबिन में गया। रेडियो पर मौसम का अलर्ट सुनते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया। एक भयंकर तूफान उनकी ओर आ रहा था। वो फौरन जहाज घुमाकर किनारे की ओर मोड़ने लगा। उसने हर उपकरण की जांच की लेकिन तूफान की ताकत को कम समझ लिया। रात होते ही बड़ी बड़ी लहरों ने उनकी नाव को खिलौना बना लिया। मर्द शांत रहने की कोशिश कर रहा था। उसने गर्लफ्रेंड को कहा कि तुरंत जहाज की रस्सियां खोल दे वरना जान का खतरा है। लेकिन फिर भी तूफान का कहर जारी रहा। उन्होंने वायरलेस से मदद मांगी लेकिन हालात बदतर होते गए। लहरों ने मस्तूल उखाड़ दिया। दोनों घबरा गए पर लड़की ने जल्दी समझ लिया कि वक्त पर काम नहीं किया तो सब खत्म हो जाएगा। वो रेलिंग पकड़कर धीरे धीरे खिसकी और कुछ छूटा हुआ सामान ठीक किया। अभी उन्हें लगा कि शायद अब खतरा टल गया है लेकिन फिर अचानक एक कई मंजिला ऊंची लहर आई। मर्द ने गर्लफ्रेंड को तुरंत केबिन में छुपा दिया और खुद दिशा संभालने लगा। अगली सुबह लड़की ने आंखें खोली तो खुद को पानी में डूबा पाया। कमरे में सब बिखरा पड़ा था। उसे कुछ याद नहीं आ रहा था। लड़खड़ाते हुए वो उठी और बाहर निकली। वहां का नजारा देख उसके होश उड़ गए। चारों ओर सिर्फ समंदर ही समंदर था। तभी उसकी याददाश्त लौट आई कि वे समुद्री तूफान में फंस गए थे। उसने तुरंत अपने बॉयफ्रेंड की रस्सी पकड़ी लेकिन दूसरी ओर कुछ नहीं था। उसने वांग उठाया और दूर देखने लगी। तभी उसे एक धुंधली सी परछाई नजर आई। वो खुशी से रो पड़ी। जल्दी से नाव स्टार्ट करने के लिए कंसोल पर गई लेकिन इंजन बंद था और स्टीयरिंग भी अटक चुका था। उसे समझ आ गया कि कुछ मलबा स्क्रू में फंसा है। वो पानी में उतरी और सफाई करने लगी लेकिन गलती से खींचकर खुद भी पानी में गिर गई। फैन की चादर उस पर गिर गई और उसकी जान खतरे में पड़ गई। वो जैसे तैसे बची और फिर से नाव पर चढ़ी। अभी सांस ही ले रही थी कि देखा बॉयफ्रेंड पास आ रहा है। उसने जल्दी से कमर में रस्सी बांधी और दोबारा पानी में कूद गई। इस बार वो उसे पकड़ पाई। उसके धीमे सांसों से उसे राहत मिली लेकिन तभी उसकी नजर बॉयफ्रेंड के पैर के गहरे घाव पर गई। उसने 2 लकड़ियों से पट्टी बांध दी मगर अब जहाज भी नहीं चल रहा था। वे सिर्फ लहरों के भरोसे थे। अगली सुबह जब उसने पट्टी हटाई तो देखा घाव सड़ने लगा है। अब सबसे बड़ा संकट था खाना और पानी का खत्म होना। 3 दिन बीत गए। औरत पूरी तरह टूट चुकी थी। तभी एक तेज सीटी की आवाज आई। उसने ऊपर देखा तो सामने एक बहुत बड़ा जहाज था। वो खुशी से उछली। फौरन सिग्नल गन निकाली और आसमान में कई फायर किए लेकिन जहाज ने उन्हें अनदेखा कर दिया और आगे निकल गया। औरत एकदम सुन्न रह गई। उसके चेहरे पर खुशी से मायूसी सिर्फ 10 सेकंड में बदल गई। वो टूट चुकी थी। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो बॉयफ्रेंड गायब था। तब उसे समझ आया कि ये सब उसका वहम था। उसका बॉयफ्रेंड तो पहले ही मर चुका था। वो खुद को अकेले जिंदा रखने के लिए उसके होने का भ्रम बना रही थी। अब उसे खुद ही जीना था। उसने समंदर से मछलियां पकड़नी शुरू की और बिना पकी कच्ची मछलियां खाकर जिंदा रहने लगी। देखते देखते 41 दिन बीत गए। अब वो नाव पर बैठी एक लाश जैसी दिख रही थी। यहाँ तक कि समुद्री पक्षी भी उस पर बैठने लगे। लेकिन तभी जब उसने पक्षी देखा तो हैरान रह गई क्योंकि पक्षी किनारे के पास ही होते हैं। वांग उठाकर देखा तो सचमुच सामने जमीन दिखाई दी। वो कांपती हुई खड़ी हुई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि आज उसकी दुआ कबूल हो गई और अब वो जान गई वो बच गई है।